अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जून को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है जो 23 जून को मनाया जाता है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। ये आज यानी कि 23 जून को भारत समेत पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। पहली बार ये दिवस 23 जून 1948 को मनाया गया था। इस दिन को मनाने का एक मकसद है कि खेलों के साथ इस खेल में प्रतिभागी को बढ़ावा देना है। ये दिवस शारीरिक व्यायाम करने के महत्व को उजागर करता है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है जो ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये 23 जून 1948 को यह मनाया गया था पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। तो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर बता रहा हूँ। 21 जून 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है। रेलवे, एसएससी या कोई भी स्टेट और अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए ये सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने अभिकीत स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकीत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर में ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ये जो आयोजन किया गया है ये श्रीनगर में किया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स से भारत समेत पूरी दुनिया में शुक्रवार यानी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। योग दिवस सन 2015 में शुरू हुआ था। यह 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर पीएम मोदी ने श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाँ तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 2015 से। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और विदेश मंत्रालय ने ई माइग्रेट के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। चलिए इसका नोट्स है, विदेश मंत्रालय और SBI ने ई माइग्रेट पोर्टल के उपयोगकर्ताओं को अपने भुगतान गेटवे SBI ई-पे के माध्यम से बैंक की एक अतिरिक्त डिजिटल भुगतान सेवा प्रदान करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। ई माइग्रेट पोर्टल को साल 2014 में ही लॉन्च किया गया था, जो प्रवासी भारतीय श्रमिकों से यह जुड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको आज का इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखना है तो लास्ट में वीडियो के लास्ट में हम आपको आज का जो महत्वपूर्ण इतिहास पॉइंट है यानी कि 23 जून का इतिहास पॉइंट इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, कम से कम आप एक मेहनत कीजिए कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाइए 23 जून को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो 23 जून को मनाया जाता है। चलिए इसका नोट्स है, यह यानी कि 23 जून को भारत समेत पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। पहली बार ये दिवस 23 जून 1948 को मनाया गया था। इस दिन को मनाने का मकसद है खेलों के साथ इस खेल में प्रतिभागी को बढ़ावा देना है। ये दिवस शारीरिक व्यायाम करने के महत्व को उजागर करता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? तो 23 जून को। पहली बार कब मनाया गया था? तो 23 जून 1948 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया था। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस
सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगी पूर्वांचल सरकारी बैंक। ठीक है, पूर्वांचल सरकारी बैंक को ये आरबीआई ने उसे रद्द कर, उसका जो लाइसेंस है उसे रद्द कर दिया है। चलिए इसका नोट से, भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल यह सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। साथ ही आरबीआई ने कहा है कि ये पूर्वांचल सहकारी बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार लगभग 99.51% जमाकर्ता पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। ठीक है, आरबीआई ने कहा है कि उसके आंकड़ा है लगभग 99.51%। जितने भी जमा करता है उनकी जो राशि है उन्हें पूरा वापस करने का वह हकदार हैं सभी ग्राहक। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड देश के यह क्रिकेटर है लॉकी फर्ग्यूसन, जो कि वह एक बॉलर है। उसने 4 ओवर मेडन फेंककर वह एक रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप में एक प्लेयर 4 ओवर ही फेंक सकता है। ठीक है, उसमें भी 4 ओवर यह वह मेडन फेंका है। ठीक है, जो कि वह न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। चलिए इसका नोट से, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन किसी T20 इंटरनेशनल मैच में एक स्पेल में 4 मेडन ओवर फेंकने वाले ये दूसरे और मेंस T20 विश्व कप में पहले गेंदबाज बन गए हैं। लॉकी फर्ग्यूसन ने बिना रन दिए 3 विकेट भी झटकाए हैं। ठीक है, चलिए तो अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसी में लॉकी फर्ग्यूसन ने एक स्पेल में 4 ओवर फेंका, मेडन दिया और 3 विकेट लेकर वह इतिहास रच दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, मुंबई है जो ये भारत का सबसे महंगा शहर बन गया है। चलिए इसका नोट से, मुंबई को भारत का सबसे महंगा शहर बताया गया है। यहाँ न सिर्फ रियल एस्टेट बल्कि ट्रांसपोर्टेशन से लेकर हाउसिंग रेंटर तक की कीमतें सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा ग्लोबल स्तर पर भी मुंबई ये सबसे महंगे शहर के लिस्ट में है। मुंबई इस साल 11वां पायदान ये ऊपर उछलकर 136 नंबर पर आ गया है। ठीक है, यानी कि मुंबई है जो पूरे विश्व में 136वें स्थान पर आ गया है, ये सबसे महंगा शहर के लिस्ट में है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ये नॉटिंघम ओपन का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैटी बोल्टर। ठीक है, कैटी बोल्टर है जो नॉटिंघम ओपन का खिताब अपने नाम किया है। चलिए इसका नोट से, दुनिया की 31वें नंबर की खिलाड़ी ये कैटी बोल्टर ने पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी ये कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर ये नॉटिंघम ओपन खिताब सफलतापूर्वक बचा लिया है। बोल्टर ने फाइनल में ये प्लिस्कोवा को ये 4-6, 6-3 और 6-2 से हराया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण देने के आदेश दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए ये 1% नौकरी आरक्षण देने का आदेश दिया है। ठीक है, ट्रांसजेंडर यानी कि थर्ड जेंडर। चलिए इसका नोट से, कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडरों के लिए 1% कोटा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। यह आदेश एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिया गया है। ठीक है, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो भी वैकेंसी आएगी तो उसमें 1% ये ट्रांसजेंडर के लिए ये रिजर्व रहेगा सीट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में हरपाल सिंह बेंदी का निधन हुआ, वह कौन थे?
तो इसका आंसर हो जाएगा वह एक खेल पत्रकार थे। ठीक है, ये हरपाल सिंह बेंदी जो थे वह एक खेल पत्रकार थे। चलिए इसका नोट्स है, हॉकी इंडिया के वरिष्ठ खेल पत्रकार ये हरपाल सिंह बेदी के निधन पर शोक व्यक्त किया गया है। नई दिल्ली में उनका निधन हो गया है। वह 72 वर्ष के थे। पेशे से 3 दशक से ज़्यादा समय तक ये जुड़े हरपाल सिंह बेदी ने कई अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के अलावा 8 ओलंपिक खेलों और 9 एशियाई खेलों को भी कवर किया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय टेलीविज़न एकेडमी का सदस्य चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये डॉक्टर अनुराग बत्रा। ठीक है, डॉक्टर अनुराग बत्रा को ये अंतर्राष्ट्रीय टेलीविज़न एकेडमी का सदस्य चुना गया है। इसका नोट्स है, एक्सचेंज फॉर मीडिया के संस्थापक और BW बिजनेस वर्ल्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग बत्रा को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंसेज का सदस्य ये चुना गया है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय टेलीविज़न एकेडमी का सदस्य किन्हें चुना गया है? डॉक्टर अनुराग बत्रा को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रायपुर। ठीक है, तो रायपुर में ये युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाया है। चलिए इसका नोट्स है, पर्यावरण के प्रति साझेदारी भर दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हुए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यंग इंडिया ग्रुप, ठीक है, यंग इंडिया ग्रुप ने ये जापानी मियावाकी पद्धति के माध्यम से एक छोटा सा जंगल विकसित किया है। ठीक है, तो एक छोटा सा विकसित जंगल कौन किया है? तो यंग इंडिया ग्रुप के यह युवा समूह ने, ठीक है, ये भी किया है। जापानी मियावाकी जो पद्धति है इसी से एक छोटा सा जंगल विकसित किया है। ठीक है, ये किया गया है ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में डेविड विज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो वे किस देश के लिए खेलते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नामीबिया। ठीक है, ये जो डेविड विज जो थे ये नामीबिया के साथ वह खेलते थे, नामीबिया देश से वह खेलते थे। ठीक है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से हाल ही में वह संन्यास ले लिया है। चलिए इसका नोट्स है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ की मेज़बानी में T20 वर्ल्ड कप 2024 खेला जा रहा है। इसी बीच हार के बाद दिल टूटने के कारण एक स्टार प्लेयर ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कर दिया है। यह प्लेयर नामीबिया के डेविड विसे हैं। 39 साल के विसे ने अपना आखिरी मैच इंग्लैंड के खिलाफ 15 जून को यह खेला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो उसका आंसर हो जाएगा ये विनोद गन्नात्रा को। ठीक है, विनोद गन्नात्रा को ये नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार इन्हें दिया गया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स है, प्रख्यात बाल फिल्म निर्माता विनोद गन्नात्रा को फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विनोद गन्नात्रा हैं जो नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाले ये प्रथम भारतीय कौन है या पहली बार किन्हें दिया गया है प्रथम भारतीय को यह मेडल? तो हो गया विनोद गन्नात्रा को। विनोद गन्नात्रा है जो ये नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाले यह पहली भारतीय बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये रूस देश के राष्ट्रपति हैं जो ये 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स है,
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 साल के बाद पहली बार वह उत्तर कोरिया का दौरा किया है। वहाँ के शासक किम जोंग ने उनके साथ एक रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो पहली बार जो थे ये व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, इन्होंने नॉर्थ कोरिया गए हैं, वहाँ पे जाके एक रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ये छत्तरगढ़ टनल बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाइए जम्मू कश्मीर में। चलिए इसका नोट्स है, जम्मू कश्मीर में बनेगी छत्तरगला सुरंग। उसका महत्व है यह सुरंग 6.5 किलोमीटर लंबी होगी। इससे 20 किलोमीटर की दूरी घटेगी। कठुआ से डोडा तक पूरा क्षेत्र में पर्यटन को भी नई उड़ान मिलेगी। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अब आज बता रहे हैं, आज है 23 जून का कुछ महत्वपूर्ण इतिहास पॉइंट। चलिए 23 जून 1661 सम्राट चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह हुआ और पुर्तगाल ने दहेज के तौर पर बम्बई को ब्रिटेन को सौंप दिया। ठीक है, तो चार्ल्स द्वितीय ठीक है का पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह हुआ, तब पुर्तगाल ने दहेज के तौर पर बम्बई को ही ब्रिटेन को सौंप दिया था आज ही के दिन। चलिए अगला है 23 जून 1757 प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के हाथों सिराजुद्दौला की हार और वह ऊँट पर बैठकर निकल भागा था। यानी कि आज ही के दिन 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। उसमें अंग्रेज़ों के हाथ सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। सिराजुद्दौला जो था वह ऊँट पर बैठकर वह निकल भागा था। चलिए फिर अगला पॉइंट है, 23 जून 1761 को मराठा शासक पेशवा बाजीराव का निधन हो गया था। यानी कि आज ही के दिन 23 जून 1761 को ये मराठा एक शासक था, ये पेशवा बाजीराव उनका निधन आज ही के दिन हो गया था। अगला है 23 जून 1810 बॉम्बे के डक्कन डॉक का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। ठीक है, आज ही के दिन 23 जून के ही दिन बॉम्बे के डक्कन डॉक का निर्माण का जो कार्य था वह पूरा हो गया था। अगला पॉइंट है 23 जून 1810 को, ठीक है 23 जून 1868 को क्रिस्टोफर एल सोल्स को ये टाइपराइटर के लिए ये पेटेंट मिला था। अगला है 23 जून 1912 को अंग्रेजी गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग का जन्म 23 जून 1912 को हुआ था। यानी कि आज ही के दिन 23 जून 1912 को एक अंग्रेजी गणितज्ञ थे और कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग, उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। अगला है 23 जून 1930 को साइमन कमीशन ने एक संघीय भारत और लंदन में बर्मा को अलग करने की सिफारिश की थी। ठीक है, 23 जून 1930 को यानी कि आज ही के दिन ये साइमन कमीशन ने एक संघीय भारत, ठीक है, और लंदन में बर्मा को अलग करने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, लंदन में एक संघीय भारत और बर्मा को अलग करने की सिफारिश की गई थी आज ही के दिन। चलिए अगला पॉइंट है 23 जून 1946 को महात्मा गांधी ने कांग्रेस को अंतरिम सरकार में नहीं बल्कि केवल संविधान सभा में शामिल होने की सलाह दी थी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है 23 जून 1953 को जनसंघ के संस्थापक श्याम प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर में एक अस्पताल में आज ही के दिन निधन हो गया था। अगला पॉइंट है 23 जून 1960 को जापान और अमेरिका के बीच सुरक्षा समझौता हुआ था। आज ही के दिन जापान और अमेरिका के बीच में सुरक्षा समझौता हुआ था। ठीक है, यानी कि 23 जून 1960 को। अगला है पॉइंट 23 जून 1980 पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। यानी कि आज ही के दिन 23 जून 1980 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी, उनका विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गया था। चलिए अगला पॉइंट है
23 जून 1985 एयर इंडिया का एक यात्री विमान आयरलैंड तट के करीब हवा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसमें सभी 329 यात्रियों की मौत हो गई थी। आज ही के दिन 23 जून 1994 की संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता को मंजूरी दिया था। यानी कि आज ही के दिन 23 जून 1994 को संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने दक्षिण अफ्रीका को सदस्यता की मंजूरी दे दिया था। चलिए अगला पॉइंट है 23 जून 1994 में उत्तरी कोरिया द्वारा परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने की घोषणा हुआ। ठीक है, आज ही के दिन 1994 में उत्तरी कोरिया द्वारा परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने की घोषणा किया गया था। चलिए अगला पॉइंट है ठीक है 23 जून 1996 शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। ठीक है, आज ही के दिन से ये शेख हसीना जो बांग्लादेश के वर्तमान में भी वो प्रधानमंत्री हैं ठीक है, वह शपथ ली थी आज ही के दिन। अगला नंबर है 23 जून 2013 को निक वलेडा अमेरिका के ग्रांड कैनियन की पहली को रस्सी पर चलकर ये पार करने वाले पहले व्यक्ति बनी थी। ठीक है, अगला पॉइंट है 23 जून 2016 को ब्रिटेन के लोगों ने यूरोपीय संघ से अलग होने के पक्ष में वोट दिया। प्रस्ताव के पक्ष में 51.9% वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 48.1% वोट पड़ा था। ठीक है, यानी कि ब्रिटेन के लोग हैं जो चाहते हैं यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने अभिकीर्त स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकीर्त स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।